बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के सबसे पहले हम देखते हैं जिसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसी एक्सपेरिमेंट को हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या है? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट क्या था? ये एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट किया गया था, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर किस तरह से है इसको प्रेजेंट करने के लिए गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पेश किया गया था। उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट था वो ये बताता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक ही एटम के अंदर किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही वक्त में रह रहे को एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की लोकेशन कहाँ पे है, यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस जगह पे प्रेजेंट है और प्रोटॉन किस जगह पे प्रेजेंट है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था? इस एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट की गई थी, यानी कि उसको गिराया गया था। ठीक है, शूट किया गया था, आप ये कह लें। किसके ऊपर शूट किया गया था? गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, गोल्ड फॉयल पेपर के ऊपर, जिसकी थिकनेस कितनी थी? 0.00004 सेंटीमीटर। और ये अल्फ़ा पार्टिकल मिले कहाँ से थे? ये अल्फ़ा पार्टिकल हमें रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि रेडियम और प्लोनियम वगैरह, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो ये उधर से हमें जो ये एलिमेंट, यानी कि उन रेडियम और प्लोनियम से हमें ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ये मिले थे। बेसिकली जो हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई होता है ना, उसको भी हम क्या कह सकते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि अल्फ़ा पार्टिकल, ये वही पॉइंट आ गया कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, और ये पेनिट्रेशन की एबिलिटी रखता है टू सम एक्सटेंट। उसके बाद ये है कि जब उसने क्या किया था, उसने इसको डिटेक्ट करने के लिए कि ये किस तरह का जो है वो रिज़ल्ट शो करवाते हैं, जब यानी कि गोल्ड फॉयल के ऊपर हीलियम के जो यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, यानी कि हीलियम न्यूक्लियन उनको बम्बार्ड किया गया, तो उनका क्या रिज़ल्ट सामने था। तो उसने क्या किया था, एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन एक यूज़ की थी जिसको कोट किया गया था जिंक सल्फाइड से, वो यूज़ की थी, और ये देखा था कि अल्फ़ा पार्टिकल किस तरह का इफ़ेक्ट शो करते हैं गोल्ड फॉयल के एटम्स के ऊपर। उसके बाद उसने इस एक्सपेरिमेंट को प्लम पडिंग मॉडल के ज़रिए से भी क्या किया था? गलत साबित किया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इसकी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी के बारे में। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी क्या है कि एक बरतानिया का रहने वाला एक फिजिसिस्ट था जिसका नाम क्या था? अर्नस्ट रदरफोर्ड। उसने ये एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया था, और उसी के नाम से इसका नाम जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रख दिया गया था। उसने इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कि अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड फॉयल के ऊपर। उसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था? ट्रेजेक्ट्री देखी थी कि किस तरह से, यानी कि किस रास्ते से वो जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो गुजरते हैं, और उनका गोल्ड फॉयल के जो एटम्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन किस तरह से है। तो ये थी इसकी कुछ की पॉइंट्स और इसकी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, यानी कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप इजीली उसको जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आई होप ये टॉपिक काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट भी, और आपको इसकी काफ़ी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।